तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी किस्से में चलते हैं। ये कहानी है 19वीं सदी की एक आपदा की, जिसने एक ऐसा कानून बनाया जो आज भी हमारी जिंदगी पर असर डालता है। सोचिए, अगर कोई हादसा हो जाए और उसमें किसी की भी गलती ना हो, तो फिर हर्जाना कौन भरेगा? यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का आधार है। एक ऐसा सवाल जिसने कानून को हमेशा के लिए बदल दिया। आमतौर पर कानून दो तरह से काम करता है। एक है दोष आधारित दायित्व, मतलब जब तक किसी की गलती या लापरवाही साबित ना हो तब तक वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ है सख्त दायित्व, और ये कहता है कि भाई कभी कभी बिना किसी गलती के भी जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है। और यहीं से हमारी कहानी मजेदार हो जाती है। तो चलिए सीधे उस ऐतिहासिक केस पर चलते हैं जिसने कानून की दुनिया को ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। कहानी शुरू होती है साल 1868 में। एक मिल मालिक थे रायलैंड्स। उन्होंने अपने बिजनेस के लिए अपनी जमीन पर एक बहुत बड़ा तालाब, मतलब एक जलाशय बनवाया। लेकिन रायलैंड्स को यह बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी जमीन के ठीक नीचे पुरानी बंद पड़ी खदान की सुरंगें हैं, और ये सुरंगें सीधी उनके पड़ोसी फ्लेचर की चालू कोयला खदान तक जाती थीं। एक छिपा हुआ कनेक्शन जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। और फिर एक दिन वो जलाशय फट गया। सोचिए, लाखों गैलन पानी वो सब पुरानी सुरंगों से बहता हुआ सीधा फ्लेचर की खदान में जा घुसा। देखते ही देखते उनका पूरा कारोबार ठप हो गया, सब कुछ बर्बाद। अब यहां असली कानूनी सवाल खड़ा होता है। देखिए, रायलैंड्स ने तो अपनी तरफ से कोई लापरवाही की नहीं थी। उसने अच्छे काबिल इंजीनियरों से काम करवाया था। तो क्या फिर भी उसे इस भारी नुकसान की भरपाई करनी चाहिए? अदालत के लिए ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल था। तो अदालत ने क्या किया? चलिए अब देखते हैं उस ऐतिहासिक फैसले को जिसने एक बिल्कुल नया कानूनी सिद्धांत बना दिया। उस केस के जज ने जो कहा वो आज भी कानून की किताबों में पढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए अपनी जमीन पर कोई ऐसी चीज लाता है जिसके बाहर निकलने से तबाही मच सकती है, तो उसे हर हाल में उसे संभाल कर रखना होगा। और अगर वो चीज बाहर निकल गई तो जोखिम भी उसी का होगा। और बस यहीं से जन्म हुआ सख्त दायित्व या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के नियम का। इसका मतलब साफ है, कुछ काम इतने खतरनाक होते हैं कि अगर उनसे कोई नुकसान हो जाए तो आपकी कोई गलती हो या ना हो, जिम्मेदारी आपकी ही होगी। हाँ, पर यह नियम ऐसे ही किसी पर भी नहीं लगा दिया जाता। इसके लिए 4 जरूरी शर्तें हैं जिन्हें पूरा होना ही चाहिए। इसे एक चेकलिस्ट की तरह समझिए। चलिए इन चारों को रायलैंड्स वाले मामले पर लगाकर देखते हैं। पहली शर्त, कोई खतरनाक चीज होनी चाहिए। यहां वो था जलाशय में भरा हुआ ढेर सारा पानी। दूसरी शर्त, जमीन का अप्राकृतिक इस्तेमाल। जाहिर है इतना सारा पानी एक जगह जमा करना प्राकृतिक नहीं था। तीसरी, उस चीज का बच निकलना। पानी जलाशय से निकलकर फ्लेचर की जमीन पर चला गया। और चौथी और आखिरी शर्त, नुकसान। पानी के घुसने से फ्लेचर की खदान तबाह हो गई। क्योंकि ये चारों शर्तें पूरी हुईं, इसलिए रायलैंड्स को जिम्मेदार ठहराया गया। तो क्या ये नियम हर जगह हर हाल में लागू होता है? नहीं। चलिए अब इसकी कुछ सीमाओं को देखते हैं और ये भी समझते हैं कि 150 साल पुराना ये नियम आज के ज़माने में इतना ज़रूरी क्यों है। जैसा कि मैंने कहा, इसके कुछ अपवाद भी हैं, मतलब कुछ हालात ऐसे हैं जहां ये नियम लागू नहीं होता। जैसे अगर नुकसान किसी कुदरती आफत जैसे बाढ़ या भूकंप के वजह से हुआ हो, जिसे एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, या फिर अगर पीड़ित ने खुद उस खतरे के लिए अपनी रजामंदी दी हो। और हाँ, अगर नुकसान में पीड़ित की अपनी ही कोई बड़ी गलती हो, तब भी सामने वाले को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आखिर में इस पूरे सिद्धांत का मकसद बस एक है, इंसाफ। ये कहता है कि जो इंसान कोई खतरनाक काम कर रहा है तो उससे होने वाले नुकसान का जोखिम भी उसी को उठाना चाहिए, किसी बेकसूर को नहीं। और अगर हम आज देखें तो इस नियम की अहमियत और भी बढ़ गई है। पुराने ज़मीनी विवादों से लेकर आज की बड़ी बड़ी फैक्ट्री में होने वाले हादसों और पर्यावरण को हो रहे नुकसान तक, हर जगह सख्त दायित्व का सिद्धांत एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है। 150 साल पहले एक जलाशय के फटने से कानून बदल गया था। आज हम एआई, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। तो सोचना यह है कि इन नई टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाले नए खतरों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमें भविष्य के लिए भी ऐसे ही सख्त दायित्व वाले नियमों की जरूरत पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर ढूंढना हो।